हमारे YouTube चैनल अडेयर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे रूट 2 इज ई रेशनल नंबर कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, एकदम बेसिक तरीके से देखेंगे और एकदम इजी वे में देखेंगे। अच्छा, अगर रूट 2 को ई रेशनल नंबर हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है, तो पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमको आने चाहिए। तो अगर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो देखिए, हम लोग तो इरेशनल नंबर को प्रूफ करने का कोई प्रॉपर्टी नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे, रूट 2 को हम लोग क्या मान लेंगे कि ये रेशनल है, लेकिन बाद में क्या दिखा देंगे कि रेशनल की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, और इससे अगर रेशनल की प्रॉपर्टी को अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो इसके मतलब रूट 2 क्या है, इरेशनल हो सकता है। क्योंकि हम दो ही नंबर पढ़े हैं, या तो रेशनल होगा या तो नंबर क्या होगा, इरेशनल होगा, और कोई तो नंबर होते नहीं है। तो हमको रेशनल की प्रॉपर्टी जाननी चाहिए, तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेशनल की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, तो इधर मैं साइड में रेशनल की प्रॉपर्टी पहले लिख देता हूँ। तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी देखिए, तो हम लोग रेशनल नंबर जब पढ़ते हैं तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहली चीज क्या पढ़ते हैं कि इसको बी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, और क्या होता है, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ठीक है, इंटीजर का सिंबल जेड होता है, ये बिलोंगिंग का सिंबल होता है। ठीक, और ठीक, एक सेकेंड यहाँ लिखते हैं। तो पहला चीज ये, दूसरा चीज क्या, पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। और तीसरी चीज क्या होता है कि पी और क्यू का जो एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या होता है, 1 होता है। जैसे नहीं समझ में आ रहा हो, सोच ऐसे देखिए, 2/3 है तो 2 और 3 का क्या होगा, एचसीएफ 1 होगा ना। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 4:6 है, तो ये रेशनल नंबर है, लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो 2/3, तब इसका ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर को क्या किया जाता है, रेशियो निकाला जाता है, तो ये रेशनल नंबर के फॉर्म में चेंज हो गया। कहने के तो ये भी रेशनल नंबर, लेकिन इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये होगा। तो एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, ये 3 प्रॉपर्टी जो होती हैं वो रेशनल नंबर फॉलो करता है। अब इसी 3 प्रॉपर्टी को हम लोग लेके चलेंगे और दिखा देंगे रूट 2 इरेशनल नंबर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैसे प्रूफ करेंगे, एक एक स्टेप भी समझेंगे, और कॉन्सेप्ट जहाँ भी नहीं समझ में आएगा उसको और अच्छे से समझेंगे, ताकि ये कभी भूले ना। और एक बार समझेंगे और इसी तरीके से रूट 5, रूट 6, रूट 7 सब कर लेंगे। चलिए, तो इफ़ पॉसिबल, ठीक है, क्या करके हम लोग सपोज करके चलें, इफ पॉसिबल क्या, लेट 2 रूट 2 इज क्या हो जाएगा, रेशनल। अच्छा, अगर रेशनल हो गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर रेशनल हो गया तो क्या कर सकते हैं, तो इसकी लेट इट सिंपलेस्ट फॉर्म, तब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म बाई ए बाई बी मान के चलते हैं। ठीक है, पी बाई क्यू भी लेके चल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद क्या लिखते हैं, फिर दूसरी प्रॉपर्टी लिखते हैं कि ए और बी क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, बी इंटीजर, ये हो गया। ठीक है, और कॉमा एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसका, ए और बी का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये तो हम लोग प्रॉपर्टी लिख दिए जो डिफिनेशन थी रेशनल नंबर की। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, एक और क्या होता है, चौथा चीज, बी की क्यू की वैल्यू 0 नहीं होती, ये तो बहुत मेन था। ठीक है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ये क्लियर हो गया। चलिए, अब आते हैं जो जो प्रॉपर्टी यूज की हैं बस उसी का हम लोग यूज करके देखेंगे। तो रूट 2 है तो इसको ए बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर है ये। ठीक है, ए बाई की बी के फॉर्म में लिख दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें, तो हम कहते हैं चलो इसका स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, रूट हटाओ सबसे पहले, तो इसका स्क्वायर कर लिए। ठीक, ठीक है, तो इसका स्क्वायर कर लिए, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे क्या हम लोग पढ़े हैं,
कि अगर इसका होल स्क्वायर चेंज करते, एक स्टेप में आगे बढ़ चुका हूँ इसमें, तो इसको a का स्क्वायर b का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और √2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 मिलता है। तो इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2b² इक्वल टू a² हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, चलिए अब इसके आगे थोड़ा सा ये हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, अगर 6 इंटू, ठीक है, क्या है, 16 है। 16 नहीं ले लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 9, ठीक है। और इक्वल टू क्या हो जाता है, 654 हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, कट जा रहा है 3 टाइम्स में, तो ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। ये क्लियर है ना। तो हम कह सकते हैं अगर ये नंबर 2 से डिविजिबल है तो ये भी नंबर 2 से डिविजिबल होगा, कंफर्म है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि 2b², ठीक है, 2b² जो नंबर है वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो क्या कर सकते हैं, 2 डिवाइड्स 2b²। ये क्लियर है आप लोग को। अगर 2 डिवाइड कर रहा है 2b² को, तो दिस इम्प्लाइज दैट, हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड्स करेगा, किसको करेगा, a² करेगा। मतलब 2 अगर डिवाइड कर रहा है 6 इंटू 9 को, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 डिवाइड करेगा 54 को भी। सिंपल सा ये जो कॉन्सेप्ट है बस यहाँ यूज किए हुए हैं, और कोई अलग कॉन्सेप्ट नहीं यूज किए हैं। अच्छा, एक हम लोग थ्योरम ये भी पढ़े हैं, जैसे मान लीजिए 16 है, ठीक है। अगर 16 है, 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर। तो अगर 16 2 को डिवाइड कर रहा है तो क्या आ जाएगा, 4 8 आ जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड कर रहा है तो जो इस जिसका स्क्वायर होगा, मतलब ये 4 को भी 2 डिवाइड करेगा, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बगल में लिख देते हैं, ठीक। क्या है, अगर 2 डिवाइड्स, ठीक, a², तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलिए, अब 2 डिवाइड्स a, ये लिख दिए। यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर होगा, ठीक है। अच्छा, 2 डिवाइड कर रहा है a, तो इसके मतलब क्या है, 2 क्या है, इज प्राइम नंबर है, क्लियर है, प्राइम नंबर है। और डिवाइड कर रहा है, एंड ये डिवाइड कर रहा है किसको, a² को, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज दैट 2 डिवाइड्स b। बस इसी तरीके से इसको मैंने लिख दिया, ठीक। तो मैंने इसको और अच्छे से लिख दिया है, ठीक, ताकि कंफ्यूजन ना हो एकदम। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। लेट, अच्छा, अगर 2 डिवाइड्स कर रहा है, ठीक है, a को, इसके मतलब क्या हो जाएगा, a का 2 मल्टीपल होगा, ठीक है। तो इसको 2 इंटू सी मान सकते हैं, ठीक है। a की वैल्यू 2 इंटू सी होगी तभी ना 2 डिवाइड करेगा a को, नहीं तो, और हम कहेंगे c जो है वो 2 डिवाइड नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू 2 इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक। तो बस यहाँ पे लेट a की वैल्यू 2 इंटू सी लिख दिए, ठीक। और फॉर सम इंटीजर, कोई भी इंटीजर हम लोग मान लिए, किसको, c को, ठीक है। अब इसी की वैल्यू यही वैल्यू हम ले जाके कहाँ पुट कर दें, हम ले जाके इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इस इक्वेशन में ले जाके हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए, पहला इस क्वेश्चन का 2 पार्ट है। तो पहला पार्ट हमारा यहाँ तक था, ठीक है।
पहला पार्ट हमारा यहाँ तक था। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट कर रहा है। तो दूसरे पार्ट में कुछ नहीं करना है, ए की वैल्यू 2c कहाँ ले जाकर पुट कर देना, इक्वेशन नंबर 1। ये है आपका इक्वेशन नंबर 1। तो चलिए पुट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2b² हो जाएगा, ठीक है। और a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 2c हो जाए, a की जगह क्या हो जाएगा, 2c का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2b², और ये पहले कांस्टेंट का स्क्वायर करेंगे 4, और फिर वेरिएबल का स्क्वायर करेंगे तो c² हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज डेट, यहाँ हम कह सकते हैं b² इक्वल टू 2c², ठीक। अब देखिए फ्रॉम फर्स्ट से ही देखिए, ठीक है। इसमें क्या था, 2b² था, ठीक है। तो हम कह रहे थे, हम क्या कर रहे थे, ये 2 डिवाइड कर रहा है 2b² को, 2 डिवाइड करेगा a² को। तो यहाँ से फिर वही चीज़ लिख दीजिए, ठीक है। क्या 2 डिवाइड करेगा किसको, 2c² को। देखिए यहाँ से एकदम वही चीज़ लिख रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज डेट क्या करेगा, 2 डिवाइड करेगा किसको, 2 डिवाइड कर रहा है c² को। तो दिस इम्प्लाइज डेट 2 डिवाइड करेगा b² को, ठीक है। और दिस इम्प्लाइज देगा 2 कर रहा है, तो इस वाले थ्योरम से लिख सकते हैं 2 डिवाइड करेगा किसको, ठीक है, किसको करेगा, b को, ठीक है। चलिए, तो इधर थोड़ी सी जगह बची हुई है, इसी में हम इस थ्योरम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को एकदम क्लियर होगा, ठीक। तो चलिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो मिटका इरेज करना ही पड़ेगा। यहाँ कर देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से। तो यहाँ तक आपको एकदम समझ में आया, 2 डिवाइड कर रहा है b को, ठीक। फिर लिखेंगे 2 क्या है, इज प्राइम नंबर है। तो 2 डिवाइड, मतलब यही फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। 2 इज अ प्राइम नंबर, तो इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कर रहा है 2 इज अ प्राइम नंबर, 2 डिवाइड a², 2 डिवाइड यहाँ पे a हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो मतलब क्या हो गया, 2 इज कॉमन फैक्टर हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया, किसका हो गया, a एंड b का। अब कैसे कॉमन फैक्टर हो गया, तो ये भी समझते हैं। तो देखिए 2 डिवाइड कर रहा है b को भी, 2 डिवाइड कर रहा है a को भी, ठीक है। तो इन दोनों से हम कह सकते हैं 2 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 6 और क्या है 4 है, तो इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं कॉमन फैक्टर, ठीक, जो दोनों में ही कॉमन हो, ठीक। तो ये होता है a और b में 2 कॉमन फैक्टर हो गया। अच्छा, तो ठीक है, अगर ए और बट, लेकिन, ठीक है, लेकिन क्या हम मान के चले थे जो हमारा कॉमन फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ए और बी का क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 हो जा रहा है। तो दिस इम्प्लाइज डेट जो एचसीएफ हो जा रहा है वो 2 हो जा रहा है। लेकिन हम मान के चले थे क्या, बट यहाँ लिखेंगे दिस कंट्राडक्ट, ठीक है। ये क्या हो रहा है हमारे, हम जो हम सपोज करके चले थे उसको ये गलत कह रहा है। कंट्राडक्ट दैट फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, ठीक है, डेट इज एचसीएफ ए और बी का 1, ठीक है। यहाँ पे अदर देन 1, मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का 2 इज अ कॉमन फैक्टर हो गया, बट कंट्राडक्ट कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए था, 1 होना चाहिए था, ठीक है। 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो ये हमारा कंट्राडक्ट हो गया। अरे कंट्राडक्ट हो गया तो हेंस हम तब कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि √2 हमारा इज इरेशनल नंबर हो गया,
ठीक है, चलिए, तो इरेशनल नंबर हमारा प्रूव हो गया। ठीक, तो इरेशनल नंबर हमारा प्रूव हो चुका है। तो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इसी तरीके से आप लोग को, ठीक है, √5, ठीक है, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप कोशिश करिएगा √5, √7, √11, ठीक है, और √13 और √17, ये सब क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, हम लोग को पता ही होगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो ये सब प्रूफ करके आप लोग देखिएगा एक बार। तो एक बार फिर से हम लोग, ठीक है, रिवीजन कर लेते हैं कैसे हम लोग ने प्रूफ किया। तो सबसे पहले एक स्टेप लिखेंगे, इफ पॉसिबल लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अगर रेशनल नंबर है तो उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। SCF 1 होना चाहिए, मतलब नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, इसका मतलब क्या है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो कोई कॉमन फैक्टर अदर देन नहीं होना चाहिए, b की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, √2 को हम लोग क्या लिखे हैं, a/b के फॉर्म में लिखे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद √2 की वैल्यू क्या है, a² / b² कर सकते हैं, स्क्वायर कर सकते हैं। जब हमको कुछ ना समझ, स्क्वायर कर दिए। हम कह रहे हैं कि 2b² को ये डिवाइड कर रहा है। ठीक है, 2/2b² को, तो इसके मतलब ये इसी के बराबर है, तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर a को डिवाइड कर रहा है 2, तो a की वैल्यू 2 × c लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर के लिए। यहाँ से दूसरा स्टेप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब a की वैल्यू 2c ले जाके हम इक्वेशन नंबर में पुट कर दिए हैं, तो इक्वेशन नंबर में पुट कर दिए हैं, तो ये हो गया। तो कांस्टेंट का स्क्वायर कर दिए हैं, वेरिएबल का स्क्वायर कर दिए हैं। ठीक है, और b² की वैल्यू 2c हो गई। अब ये कंडीशन पहला वाला आ गया। ठीक है, लेकिन b की जगह क्या हो गया है, a हो गया, और c की जगह क्या हो गया है, b है पहले वाले कंडीशन में। तो यहाँ से एकदम पहले वाली कंडीशन की ही तरह हम लिख सकते हैं। इस तरीके से लिखेंगे, मान लीजिए b जहाँ जहाँ है वहाँ c कर देंगे, और जहाँ जहाँ a है वहाँ पे b कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब 2 डिवाइड कर रहा है किसको, b को भी, और 2 डिवाइड कर रहा है a को भी। इसके मतलब जैसे 6 और 4 है, तो इसका कॉमन फैक्टर 2 हो गया। ठीक है, तो 2 हो गया, इसका SCF क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसके मतलब ये तो कंट्राडिक्ट हो गया इरेशनल नंबर को। ठीक है, ये कंट्राडिक्ट हो गया, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। तो हैंस हम कह सकते हैं SCF क्या है, या तो SCF 1 नहीं है। ठीक है, 1 नहीं है। ठीक, तो हम कह सकते हैं √2 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक, तो ये था इसका प्रूफ। चलिए, थैंक यू।